मिनट में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या किया सर हमने, फिर हमने सबसे पहले इसमें 64 का डिवाइड किया, 64 का डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर जो रिमाइंडर निकल कर आया वो आया हमारे पास में 64। जब रिमाइंडर 64 आया तो हम क्या कहेंगे कि सर रिमाइंडर हमारे पास में जब 16 आ गया और यहाँ पर 64 है, अब प्लस करना है, यानी कि पहले 64 में से 16 को माइनस करो, माइनस किया तो 48 निकल कर आया, और ये 48 फिर कहाँ पर ऐड कर दिया, इस 10,000 में 48 को हमने क्या कर दिया, इस 10,000 में ऐड कर दिया, इसको क्या कर दिया 10,000 में ऐड कर दिया, और इस प्रकार ये हमारे कितना हो गया 10,048 हो गया, ठीक है। ओके, चलिए फिर क्या देखा हमने, अब आज आगे बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ओके, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं, क्या सीखते हैं, पहले क्वेश्चन को किस प्रकार हमें पढ़ना होता है वो जरूरी होता है। 4 अंकों की, क्या लिखी हुई है 4 अंकों की, यानी कितने डिजिट है 4 डिजिट। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि सर ये जो नंबर है ये हमारी 4 डिजिट्स की, किसकी है 4 डिजिट्स की, कैसी, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर। और अधिकतम या मैक्सिमम आते आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सी नंबर चाहिए हमें, हमें जो नंबर चाहिए वो चाहिए सर ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि अधिकतम संख्या किसकी 4 डिजिट्स की, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्या कहा, उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, ये एक इंपॉर्टेंट और आ गया इसके अंदर, यानी कि विच मिनिमम नंबर, विच व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट। ये देखो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो उसको किस प्रकार हम उसमें से कौन कौन से जो पॉइंट होते हैं वो हमें पता रहने चाहिए। देखो बाकी सभी अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी से हम कोई आपके सामने अगर कौन सी लिखी हुई है तो इससे हम पता नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, 4 अंकों की अधिकतम नंबर, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, सबसे पहले ये हमें पता चल गया। दूसरा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लिखा गया कि न्यूनतम संख्या घटाई जाए, सब्ट्रैक्ट करना मिनिमम नंबर, इसका मतलब कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप कहोगे सर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा ये लगेगा, क्या ये डिविजिबल का क्वेश्चन है, ये भी पता होना चाहिए, तो ये कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर लिखा है 50 से पूर्णतया विभाजित, लिख दिया ना विभाजित, क्या लिख दिया, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 50, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, डिविजिबल, यानी कि विभाजित भाग वाला है। और भाग वाले क्वेश्चन में अगर हमें घटाना हो, क्या करना हो, घटाना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो किस प्रकार का, यस सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ अंशिका, आपके नेटवर्क इश्यू रहता है, आप क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो, है ना, बार बार आपके स्क्रीन का इश्यू रहता है, ओके ठीक सर। है, मैंने देखा है। अगर फिर भी रहे तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं आपको शायद देखता हूँ ना। ओके, देखो जिन भी स्टूडेंट्स के अगर नेटवर्क इश्यू रहता है वो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो रोज, है ना। उससे क्या होता है कि जैसे अब आप क्लास लीव करके जा रहे हो, मैं इधर बता दिया, तो उसमें क्या होगा कि ये वाली जो बात रहेगी ना, ये वाली बात आप वहां पे रिकॉर्डिंग से सीख जाओगे। और दूसरी बात मैंने सबको कहा है कि सर आप सभी को रिकॉर्डिंग देख के आनी है, क्यों देख के आनी है, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे आप रिवाइज नहीं करोगे, और बिना रिवाइज के कुछ बातें होती है जो आपको लर्न नहीं होती, इसलिए हर दिन की रिकॉर्डिंग हर दिन देखा करो। आपको कितनी बार कहा मैंने कि आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, डबल स्पीड में देख लिया करो, मल्टीप्लाई 2 करके देख लिया करो, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो, आज की क्लास की वापस रिकॉर्डिंग देख के आया करो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप कहोगे सर जब न्यूनतम संख्या अगर हमें घटाई जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, और वो भी किसका क्वेश्चन हो, डिविजिबल का, यानी भाग का क्वेश्चन हो, और हमें घटाना हो सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सर हम एक ही काम करते हैं, इस नंबर में से सीधा का सीधा क्या घटा देते हैं, ये रिमाइंडर घटा देते हैं, शेषफल घटा देते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गया डिविडेंड या भाज्य, और उसमें से किसको माइनस कर देते हैं, रिमाइंडर या शेषफल को, यानी कि ऐसे माइनस करते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, और यहां जब स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 4 डिजिट्स की मैक्सिमम नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की अधिकतम संख्या। चलिए लिखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि 4 डिजिट्स की किसकी यहाँ चाहिए हमें,
4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट्स की कैसी नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, और वो कौन सी हो जाती है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, और कितना आ जाएगा 9 9 9 9। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर में 9 9 लाइन लिखते हैं। ओके, चलिए अब क्या करना है आपको, सर इसके बाद में जो हमें करना होता है वो डिवाइड करना होता है, और इस बार डिवाइड किसका कर देते हैं, इस 9 9 9 9, और इसमें डिवाइड कर देते हैं 50 का, क्योंकि यहाँ 50 से तो डिवाइड करना है, और ये 50 का डिवाइड कर दिया। बताइए 50 बन गया 50, 50 से कम 50, 50 दो तो कितने हो जाते हैं 100, कितना बच गया 0, और यहाँ कितना बच गया 4, यहाँ 9 आ गया, सॉरी 9 और 4, इसके बाद में कितना आ जाएगा 9। अब आपको कि सर अगर हम 50 की देखें तो 15 9 जा कितना होता है 45, तो 450 आएगा, और 15 10 जे कितना आ जाएगा 500, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए आपको कैसे, ये तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 9 टाइम्स, और ये हमारा कितना आ जाएगा 9 टाइम्स 450 आ जाएगा, माइनस करने पर कितना रहेगा वही 49, फिर से 9, तो सर ये अभी भी ऐसा ही क्या था, तो यहाँ फिर से ये आ जाएगा, तो 450, और माइनस करने पर कितना निकल कर आया, तो आप कहोगे सर ये निकल कर आया हमारे पास में 49। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 49। अब करना क्या है क्वेश्चन में, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्या सर यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि घटाई जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, साफ साफ लिख रखा है, और घटाई जाए सब्ट्रैक्ट करते समय हम क्या करते हैं सर, हम इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम करते हैं, इस तरह इसको सोल्व करते हैं। तो सर यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, चलिए यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं, और यहाँ जब इसमें से माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो आप कहोगे सर इस नंबर में से, इस नंबर में से इसको माइनस कर दो, इस नंबर में से इसको माइनस कर दो, तो 9999 माइनस कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 0599। अब बताइए वो नंबर कौन सी है जो 50 से डिविजिबल हो जाएगी, आपको सर 9950, जो 4 अंक हो देखो, और आपने कितना माइनस किया, तो आप कहोगे सर हमने जो माइनस किया वो तो है 49, माइनस तो कितना किया 49, और वो नंबर कौन सी है जो 50 से डिविजिबल होगी 9950। इसका मतलब 9950 क्या है, आप कहोगे सर ये 4 डिजिट्स की, 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 डिजिट्स की ये ग्रेटेस्ट नंबर है, जो आपकी क्या हो रही है 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर है, ये कैसी नंबर है, ये 4 डिजिट्स की वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 50 से डिविजिबल होती है, किससे होती है 50 से डिविजिबल होती है, यानी कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या है जो 50 से विभाज्य होती है, और वो नंबर तो कौन सा है 9950, लेकिन आपने माइनस कितना किया, आपको सर वो 49 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपको सर यहाँ हमें ये पूछा है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी घटाई जाए या कौन सा सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा कितना है, वो है 49 है। ओके, वो कितना है, वो 49 है। चलिए ये वाले क्वेश्चन में अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो एक बार मुझे हैंड करके कह सकता है कि सर इस क्वेश्चन में हमें समझ में नहीं आया या ये वाला क्वेश्चन डाउट है। केवल वही स्टूडेंट अपना हैंड रेज करें जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट है। जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट है कोई भी, वो अपना हैंड रेज कर दे, अपना हैंड रेज कर दे जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट है। देखो ये डाउट नहीं होगा मतलब अगला क्वेश्चन फिर आप सोल्व करोगे, पहले बता रहा हूँ। डाउट नहीं है इसका मतलब अगला क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, आपको समझ में आ गया। जिनको डाउट है वो इस अपना हैंड रेज कर दे, जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में डाउट है वो अपना हैंड रेज कर दे। चलिए सबसे पहले अगर आपके सामने जोड़ा या घटाया, सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन ये नहीं लिखा जाए, और फिर आप कैसे पता करोगे कि सर इसमें जोड़ दें या इसमें घटाएं, इसमें एडिशन करें या इसमें सब्ट्रैक्शन करें। आपके सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपके सामने ये लिख दिया जाए कि 4 डिजिट्स की, 4 डिजिट्स की आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बतानी है, 4 डिजिट्स की एक ग्रेटेस्ट नंबर आपको बतानी है, यानी कि क्या बतानी है 4 अंकों की, क्या बतानी है आपको, आपको जो बतानी है वो बतानी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, क्या बतानी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है, जो क्या होती है
जो आपकी 72 से डिविजिबल होती है। 72 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। 72 से डिविजिबल होती है, या 72 से वो क्या होती है, भाज्य होती है। ओके, ये 72 से विभाज्य होती है, 72 से विभाज्य होती है। अब आप कहोगे सर आपने तो यही नहीं कहा कि सर इसमें जोड़े या घटाएं, आपने तो केवल ये कह दिया कि 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर ये मैक्सिमम नंबर भी हो सकती है, इसे आप मैक्सिमम भी कह सकते हो, या यहाँ पर आप अधिकतम भी कह सकते हो, मतलब वो तो आपके सामने लिखा आएगा। अब बताइए कि सर इसमें हम डिवाइड करें, सॉरी एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें हम जोड़ें कि घटाएं, इसमें जोड़ें कि घटाएं, डिवाइड करें कि एडिशन करें, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए अब बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, और क्वेश्चन ऐसे लिखा भी आता है कई बार, जिसमें आपको नहीं लिखा होता कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ना है, घटाना, बस केवल इतना लिखा आता है, ठीक है। अब देखना यहाँ अभी आप खुद समझ जाओगे कि हाँ सर ये बात एकदम सही है, अब हम समझ गए। देखना सबसे पहले आपके सामने क्या लिखी हुई है, 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जो आप कहते हो कि सर ये हमारे पास में होती है 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब आप कहोगे कि सर इसमें 72 से हमें डिविजिबल पता करना है, 72 से विभाज्य करना है, तो आप 9999 को आप 72 से या 72 से विभाज्य कर दो। जब 72 से डिवाइड करोगे इसका मतलब आपको 72 का भाग भी आना चाहिए, सीधी बात है 72 का पहाड़ा आना चाहिए, जिसके लिए हमें कोई आने की जरूरत नहीं, हम लिख सकते हैं। लिखने से पहले हमें यह पता करना है कि सबसे पहले 72 होगा, और ये यहाँ पर कितना होगा, इधर 72 फिर से लिखेंगे, यहाँ 14 है, 2 2 4 है। अब बताइए यहाँ तो 4 आ जाएगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो इसमें ऐड होगा, नहीं होगा, तो 444। सबसे पहले हमें तो कितना चाहिए, वन टाइम, कितना आ जाएगा 72, 9 में से 2 माइनस किया 7, 9 में से 7 माइनस किया 2, उसके बाद में कितना आ गया 279। चलिए अब आपको ये देखो, आपको हर टेबल नहीं लिखना है, यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, देखो अंदाजा लगाना मैं सिखाऊंगा, फिर आपको एग्जाम में आपको लगाना है। देखिए अज्यूम करना, जब आपके पास में 72 है और यहाँ पर कितना है 200, यहाँ पर कितना है 200, वन टाइम कितना है 70, टू टाइम कितना है 100, तो थ्री टाइम क्या हो सकता है, तो थ्री टाइम देख लीजिए, क्योंकि अभी थ्री टाइम से ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि 7 3 जा कितना हो गया, देखो 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, आपको सर ये आ गया हमारे पास में 216 आ गया, क्योंकि 6 तो यहाँ ऐसा कैसा लिखा जाएगा, 1 के पास में रेडो में कुछ नहीं है। अब एक बार 4, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कीजिए। 2 4 जा 8 आ गया, 7 4 जा 28 आ गया। अब बताइए 8 तो यहाँ लिख दिया, क्या इस 8 के अलावा इधर कोई और नंबर है जो इसमें ऐड हो सकती है, नहीं है, तो 8 फिर 8 लिखा जाएगा और 2 आएगा। अब आपको किस ये 3 टाइम्स से किया, कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, और ये कितना आ गया 216। मैंने आपको टेबल बता रखी है पहले कैसे लिखना होता है, 9 में से 6 माइनस किया 3, 7 में से 1 तो 6। ओके, अब ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 9। अब आपको कि सर 63 सर 7 में 63 एक जगह आता है, और कितने टाइम्स आता है 9 टाइम्स, तो आप एक काम करो ना सर, इसको 9 टाइम्स सीधा मल्टीप्लाई करो, तो 2 9 जा 18, 7 9 जा 63। बोलिए बोलिए। सर हाँ, सर अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है, नो सर। एक मिनट, अभी बताइए, नो अभी दिखाई दे सर। रहा है, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। नो सर। तो एक काम कीजिए, आप पहले अपने इंटरनेट जो मोबाइल है उसमें फ्लाइट मोड को ऑन कर लीजिए, फिर वापस फ्लाइट मोड को ऑफ कीजिए 20 सेकंड्स के बाद में, ताकि वो नेटवर्क इश्यू वापस आ जाए, होगा ठीक है, फिर वापस ज्वाइन हो जाइए क्लास में। एक बार ऐप को क्लोज करके, एक ऐप को क्लोज करके वापस ज्वाइन कीजिए, ठीक है। देखो आप कहोगे सर 7 9 जा 63 और 2 9 जा 18, क्योंकि हमें 63 दिखाई दिया और हमें पता चला कि सर 7 9 जा 63 होता है, तो 9 से कर लेते हैं। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से 8 तो यहाँ लिखा जाएगा, अब ये जो 1 है वो किसमें चला जाएगा, इसमें 3 और 1 4, बोलिए कुछ कह रहे हो अंशिका। चलिए 3 और 1 4, और ये 6 यहाँ पर आ गया, आपको सर ये तो ज्यादा हो गया, तो फिर 8 टाइम्स और कर लो, क्योंकि हमें पता है कि 9 टाइम्स ज्यादा है, तो 8 टाइम देख लीजिए। आपको सर 2 8 जा 16 और 7 8 जा 56, 6 तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये वाला 1 किस में चला जाएगा, इस अगले वाले में, क्योंकि यहाँ पर दो अक्षर तो एक साथ लिख नहीं सकते,
टू डिजिट्स एक साथ थोड़ी लिख सकते हो, 6 और 1 7, और ये कितना आ गया 576, और कितने टाइम्स 8 टाइम्स, कितना है 576। चलिए माइनस कीजिए, 9 माइनस 6 3, 13 में से 7 को माइनस कीजिए तो कितना आ गया 7 और 6 13, और उसके बाद ये तो कितना रहा हमारे पास में 63 रहा। अब यहाँ आप होगे सर यहाँ तक तो हमें पता है, यहाँ तक तो कैसे करना कर लेंगे, लेकिन सर अब आप ये बताइए कि अब हम माइनस करें कि प्लस करें, हमें ये नहीं पता कि अगर आपके सामने ये लिखा हो तो अब हम डिजिट्स कैसे निकाले बताओ। 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर ये वाले तो हो नहीं सकती भाई, 9999 थोड़ी हो सकती है। अगर ये होती तो यहाँ पर क्या ये रहता शेषफल, ये रिमाइंडर नहीं रहता। इसका मतलब ये वाले नंबर तो वो है नहीं 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर जिसमें 72 का डिविजिबल हो रही है, क्योंकि इसमें तो सर 72 का डिवाइड जा ही नहीं रहा, बेहतर से भाग हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लास्ट में 63 बच रहा है शेषफल, जबकि डिविजिबल अगर हो कोई भी नंबर तो उसका तो शेषफल 0 रहता है, रिमाइंडर 0 रहता है। क्या यहाँ पर 0 है? नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा नंबर है। अब बताइए अगर आपके सामने 9999 लिखा है, ठीक है 9999, अब बताइए कि ये नंबर तो है नहीं, इसका मतलब या तो इस नंबर से कुछ आगे की तरफ है या इसके पीछे की तरफ है, यानी तो इसमें से कुछ कम है या इससे ज्यादा है, जो ऐसी नंबर होगी जिसमें 72 का डिवाइड जाएगा। क्या 9999 में 72 का डिवाइड जा रहा है? आपको कि सर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसमें 72 से डिविजिबल होती या बेहतर से विभाज्य होती तो इस नंबर का जो रिमाइंडर रहता या शेषफल रहता वो हमारे पास में 0 रहता, लेकिन यहाँ पर तो 0 है नहीं। इसका मतलब कि वो या तो 9999 से ग्रेटर है, उससे बड़ी है, या उससे स्मॉलर है, उससे छोटी है। अब बताइए अगर हम इससे ग्रेटर बना दें, इससे क्या बना दें, इससे अगर कोई ग्रेटर नंबर ले ले, मान लो कि इससे हमने ग्रेटर नंबर ले लिया, तो अगर इसकी ग्रेटर कौन होगा? आपको क्या सर अगर इसमें +1 करते हो आप तो आपके पास में निकल कर आएगा 10,000। 10,000 रहेगा, 9,999 के बाद में अगर एक भी प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। अब आप आवाज ये थोड़ी बताइए, धीरे आवाज धीरे आ रही है? सर, अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, ओके। आप कहोगे कि सर अगर हम 9,999 में अगर 1 प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा 10,000, और 10,000 अगर आपने बना लिया तो ये जो नंबर है ये तो आपकी 5 डिजिट्स की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 5 डिजिट्स की। क्या आपको 5 डिजिट्स के नंबर चाहिए? क्या आपको 5 अंकों की संख्या चाहिए? नहीं सर, हमें 4 डिजिट्स की या 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो क्या कर सकते हो, क्या इसमें फिर प्लस कर सकते हो आप? आपको सर प्लस अगर हमने कम से कम अगर एक भी प्लस कर दिया तो भी ये जो नंबर है 5 डिजिट्स की बन जाएगी, इसका मतलब सर प्लस तो होगा नहीं। इसका मतलब फिर क्या कर सकते हो सर, फिर आप माइनस कीजिए। माइनस करने पर ये 4 डिजिट्स की नंबर रहेगी, क्योंकि 4 डिजिट्स की तो रहेगी। अगर -1 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, इसके पीछे कितना आएगा ये, और इसके पीछे चलता चलता कहाँ तक जा सकते हो सर, आप यहाँ तक जा सकते हो 4 डिजिट्स में। तो इसका मतलब ये वाली आपके पास में क्या रहती है 4 डिजिट्स की, और आपको क्या नंबर चाहिए, आपको सर हमें भी 4 डिजिट्स की चाहिए। इसका मतलब कि इसमें प्लस तो हम कर ही नहीं सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, केवल और केवल माइनस कर सकते हो। अब आपको ये पता चल गया कि आपको क्या करना है, माइनस करना है। किसको करना है? तो सर आप सीधा कहते हो कि सर माइनस वाला हमें पता है कि जब भी अगर किसी नंबर में, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं ना, अगर आपको एक तो माइनस करना होता है एक प्लस करना होता है। सर जब हम माइनस करते हैं तब तो करते हैं ऐसे, और अगर प्लस करना हो हमें तो फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें से माइनस इसमें से प्लस। अभी हमें माइनस करना है यानी कि सीधा सीधा इसमें से माइनस कर दो। तो माइनस किसे करोगे सर, इस नंबर में से, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 63 इसमें से माइनस कर देते हैं। 9 माइनस 6 3 6, 9 माइनस 6 3, और ये आ गया नंबर। तो वो नंबर कौन सी है, आपको सर वो 9936 है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, आपको सर इस क्वेश्चन का आंसर है 9936, 9936 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि यहाँ पर हमें 4 डिजिट की ग्रेटर नंबर पूछी थी जो 72 से डिविजिबल है, और हम जब 9999 के आगे की तरफ अगर जाएं तो हमें पता चलता है कि वो तो 5 डिजिट्स की 5 अंकों की हो जाती है, इसलिए इसमें कुछ प्लस कर नहीं सकते, यहाँ पर हमें केवल माइनस करना होगा। ठीक है तो आप कहोगे सर ये तो पता चल गया, लेकिन प्लस कब करेंगे आप ये भी बता दो। देखो प्लस वाला और बता देता हूं मैं, है ना। प्लस कब करेंगे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि आप बताइए कि 3 डिजिट्स की, इस बार थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ डिवाइड जल्दी हो जाए। 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर आपको बतानी है। 3 डिजिट्स की आपको स्मॉलेस्ट नंबर आपको बतानी है, 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 3 अंकों की आपको
छोटी संख्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है, वो क्या हो, वो आपकी 40 से डिविजिबल हो, वो क्या हो आपकी 40 से डिविजिबल हो, 40 से वो क्या हो विभाज्य हो, 40 से विभाज्य हो। चलिए 40 की जगह एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग नंबर लेते हैं, बताइए कितना ले लें, यहां ले लेते हैं अपन 60 ले लेते हैं, ठीक है 60 ले लेते हैं। अब आप कहोगे सर सबसे पहले आपने लिखा 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो ये लीजिए सर 3 अंकों की छोटी संख्या आ गई। इसमें हमें भाग करना है 60 का 60 का, और 60 का कितने टाइम 1 टाइम, जो हमारे पास में कितना रहेगा 60 माइनस कर देंगे तो रहेगा हमारे पास में 40। कैसे आगे जा सकते हो, नहीं सर। अब सर क्या करें, माइनस करें कि प्लस करें, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछा है 100 पूछा है, कितने डिजिट्स का 3 डिजिट्स का, जो किससे डिविजिबल हो 60 से, 60 से विभाज्य हो। तो अगर आप 100 की माइनस करते हो तो -1 करने पर कितना आ जाएगा सर, आपको क्वेश्चन 99, कितने डिजिट्स का 2 डिजिट्स का। क्या यहाँ पर माइनस कर सकते हो, क्या आप 100 में से माइनस कर सकते हो, आपको क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 डिजिट्स 3 अंकों की संख्या चाहिए, और जब 100 में से अगर कुछ भी माइनस कर देंगे तो वो तो 2 डिजिट्स का बन जाएगा। लेकिन तो फिर कैसे पता करेंगे 3 डिजिट्स का, सर आप आगे की तरफ चले जाओ, आप एक काम करो उसमें प्लस कर लो, प्लस करने पर सब 3 डिजिट्स के नंबर रहेगी। इसका मतलब कि जब भी स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तब तो क्या करोगे आप प्लस। अब यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और प्लस करने का एक ही रूल है, प्लस करने का एक ही रूल है, इसमें से इसको माइनस, यहाँ से जो आंसर है उसको इसमें ले जाकर प्लस। तो पहले 60 में से 40 को माइनस करिए, कितना आया 20, और उसके बाद में इस 20 को किसमें प्लस कर देंगे 100 में प्लस कर देंगे, कितना आ गया 120। तो ये 120 वो नंबर है जिसमें अगर आप प्लस कर देते हो, 120 आपका वो नंबर है जिसमें अगर हम प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 60 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ से क्या सीखा सर, हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर आपके सामने ग्रेटेस्ट नंबर है तब तो हम क्या करेंगे, अगर आपके सामने ग्रेटेस्ट नंबर है तब तो क्या करेंगे माइनस, और अगर स्मॉलेस्ट हो तब क्या करेंगे प्लस। क्योंकि सर सीधी बात है कि ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम कुछ भी प्लस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक नंबर आगे चली जाएगी, एक नंबर आगे चली जाएगी ना। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में अगर हम माइनस कर दें तो वो एक नंबर पीछे चली जाएगी, जो हम कर नहीं सकते। ओके, अब आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है मैं इसको इधर कर देता हूँ। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर था, क्या किया प्लस किया, ग्रेटेस्ट नंबर था, क्या किया माइनस किया। क्योंकि सर सीधी बात है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या है ग्रेटेस्ट नंबर है तो हम आगे की और आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद उसकी ग्रेटेस्ट है। सिंपल सी बात सुनो, 4 डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या आप इसमें और अधिक प्लस करके इसमें 4 डिजिट्स की बना सकते हो, नहीं सर, ये तो सबसे ग्रेटेस्ट है, ये तो सबसे ग्रेटेस्ट है, इससे बड़ी तो 4 डिजिट्स की कोई नंबर है ही नहीं। क्योंकि सर अगर इससे बड़ी 4 डिजिट की होती तो फिर ये कैसे ग्रेटेस्ट होती, इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट नंबर तो प्लस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर ग्रेटेस्ट होने का मतलब यही हो गया कि ये उस नंबर की लास्ट नंबर है, उस डिजिट की। जैसे 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया 9999, 9999, 9999, ये इस नंबर की इस डिजिट की लास्ट नंबर है, इसके आगे 4 डिजिट के नंबर नहीं होती। इसी तरह अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आप कहोगे सर ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर होती है, ये उससे सबसे लास्ट होती है सर, इससे और माइनस आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर पता कर रहे हो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता कर रहे हो, तो वो 100 होती है। क्या सर 100 से और पीछे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि 100 के पीछे आएगा 99, और जो 99 होता है सर हमारा, वो सर हमारा रहता है किसका 2 डिजिट्स का रहता है। इसका मतलब कि जब भी स्मॉलेस्ट नंबर या छोटी से छोटी संख्या पूछे तब तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो प्लस करेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो ग्रेटेस्ट में सर और अधिक तो हम प्लस ही नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, और प्लस और माइनस के लिए आपने हमें बताया अच्छे से। अब बताइए, ये डाउट था जानवी का जो क्लियर हो गया। अब देवांश आप बताइए आपका क्या डाउट है। देवांश बताइए आपका क्या डाउट है, इसलिए दोबारा करवाना पड़ेगा ये थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले 5 अंकों की अधिकतम संख्या है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर है, तो वो लिख लिया हमने 9999, ठीक है। इसके बाद उसको क्या करना है घटाना है, तो घटाने में रूल लगेगा ये वाला, ऐसे करके ऐसे, और इसमें से सीधा ये माइनस होगा, ठीक है।
फिर हमने क्या किया, 44 से माइनस करना, डिवाइड करना ना, 44 से डिविजिबल करना है। चलिए 44 का यहाँ पर डिवाइड कर लिया, इसमें डिवाइड किया तो हमारे पास में रिमाइंडर आया 31। अब रिमाइंडर तो 31 आया और माइनस भी ऐसे ही करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो माइनस तो कितना करना है, सब्ट्रैक्ट कितना करना है, घटाना कितना है 31, क्योंकि रिमाइंडर 31 है। लेकिन नंबर कौन सा होगा, 99968 वो नंबर होगा आपका। ओके, तो इस तरीके क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब केवल वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कीजिए जो स्टूडेंट जिनको ये समझ में नहीं आया। अंशिका आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है टीचमेंट पे? अंशिका, अंशिका आपको टीचमेंट पे स्क्रीन दिखाई दे रही है? अंशिका, यस सर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए सबसे पहले आपको कहा है कि 5 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम या मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर, जो हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास में होती है 9 9 9 9 और 9, ठीक है। फिर क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें पता है कि घटाने और सब्ट्रैक्ट करने में तो एक ही मेथड यूज करता है, जो ये वाला माइनस होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, 35 से डिविजिबल, 35 से विभाज्य, ओके। इसमें मतलब क्या करना है, इसमें 35 का डिवाइड करना, और ये कर दिया हमने 35 का डिवाइड। सबसे पहले किसमें, 99 में। आपको वैसे 2 टाइम्स कितना रहेगा, 70, 70 माइनस कर दिया 9 और 2, उसके बाद में कितना आ गया 299, जो कहाँ आएगा हमारे पास में, यहाँ, यहाँ आएगा ना। तो कितने टाइम्स से 8 टाइम्स, और कितना आ गया 280 आ गया। माइनस करिए 9, और ये कितना रहा 1, फिर कौन सा आ गया, ये 9 हो गया, इस बात में ये 9 आएगा 199, जो आपने कहा पर होगा यहाँ पर 6 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कितना रहा 1 7 और 5 रहा, 1 7 और 5 हमारे पास में रहा। माइनस किया कितना रहा 9 माइनस 5 आपकी 4, स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। ब्लैक दिख रही है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू आ गया हो आपके। चलिए 1 मिनट, अभी शो कर रही है? यस सर। ओके, 9 माइनस 7 2, इस 4 को लिए तो 249, कितने टाइम्स, ये रहा सर 7 टाइम्स, और कितना आ गया 245, कितना माइनस किया 4, तो आपको क्या सर यहाँ पर आंसर आया 4, रिमाइंडर एसेसिबल। और हमें तो क्या करना है सर, घटाना है, और घटाने के समय हम माइनस करते हैं ऐसे, घटाने के समय माइनस करते हैं ऐसे, बताइए 99 और 9, माइनस किया 4, 99 और 5, तो हमने सब्ट्रैक्ट कितना किया सर 4, नंबर कौन सा आएगा, ये वाला 99995, लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट कितना किया 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि हमें तो ये बताना कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 4, और अगर नंबर पूछ लिया जाए तब कौन सी हो जाएगी 9999 और 5 हो जाएगी। ओके, मैं पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार वापस सोल्व करवा देता हूँ, और जल्दी से सोल्व करता हूँ ना, इसको वापस सोल्व करते हैं, चलिए एक बार के लिए इसको इसको भी वापस सोल्व करते हैं। जितनी बार सोल्व करेंगे उतनी बार ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये कह रहा है 5 अंकों की अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो सबसे पहले क्या पूछा, 5 अंकों की अधिकतम संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, जो कौन सी होती है 99 और 9, ठीक है। डिवाइड करना है किसका 44 का, 44 से विभाज्य करना है, ओके। क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करते समय तो हम एक ही काम करते हैं सर, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइड 44 का करना है, तो 44 की अब टेबल लिखनी पड़ेगी हमारे पास सर में। यस, 44 का टेबल लिख दीजिए। वही तो लिख रहा हूँ, 1 मिनट आप इंतजार तो कीजिए। ये हो गया 88 और 12, चलिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वापस सोल्व कीजिए, ठीक है। एक बार वापस सोल्व करो सभी स्टूडेंट, इसको वापस सोल्व कीजिए ना, एक बार वापस से प्रैक्टिस करो और आंसर लिख के बताओ कितना आएगा। मैं इतना 44 की टेबल लिख देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो गया था, इसको वापस कीजिए एक बार। 3 1, ये कितना आ जाएगा, पहले यहाँ टेबल लिख देता हूँ। 6 7,
एंड यू हैव ओनली, नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो पिछली बार चीटिंग कर रहे हो, आपको सबको पता है 9968 आएगा, सभी बस फटाफट लिख रहे हो। ओके, सबसे पहले हमें पता था 44 का इसमें डिवाइड करना होगा। हमने जब देखा तो सबसे पहले कहा कि सर 2 टाइम्स 88 होगा, और माइनस किया तो 11 आया, वहां से आया 9 और 9 आया तो 119, जो सर 2 टाइम्स से रहेगा हमारा, और यहाँ पर आ जाएगा 88। इसके बाद में 1, 11 में से 8 तो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद में ये 9 हो गया, ये इसके बाद में इस 9 की इनको लेते हैं 319, जो सर यहाँ पर आएगा हमारे पास में, जो हमारे पास में 7 टाइम्स तो 300 और 8। जब 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में रहेगा सर 1, और एक और 1 11 रहेगा, और उसके बाद में 9, उसके बाद में 2, तो सर हमारे पास में आएगा 88। जब 88 को माइनस करेंगे तो सर ये हमारे पास में निकल कर आएगा 31। और हमें सर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, घटाते समय ऐसे करते, तो इसका मतलब 31 तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, और हमारा जो आंसर आ जाएगा, अगर नंबर पूछ ले आपको, देखो सब्ट्रैक्ट करना तब तो कितना करेंगे 31, और अगर उसमें से नंबर कौन सा बनेगा तब आपको कि सर 9996 और 8 हमारे पास में नंबर निकल कर आएगा। ओके, चलिए, तो जो इनको क्वेश्चन एकदम सब समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए कि सर हमें कोई डाउट नहीं है, सारी बातें हमारी समझ में आ गई है, और आपने जो भी यहाँ पढ़ाया, जो भी हमें टीच किया, हमें सारा लर्न हो गया, कि मेथड सारे पता हो गए, कौन सा मेथड कैसे करते हैं। ये देखो, ये मेथड यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को, यहाँ से, अरे अभी तो बहुत पीछे चलना है, यहाँ से किया था, ठीक है। यहाँ से जिन स्टूडेंट्स को पूरी बातें समझ में आ गई, देखो मैं एक बार वापस दिखा रहा हूँ ना स्क्रीन पे, मैं इसलिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि कौन सी बातें आपको समझ में नहीं, जैसे ये किया था, बिल्कुल ये किया था, ठीक है। ये देखिए मेथड देखा था, ये हमारे माइनस वाला मेथड है, ये हमारे एडिशन वाला है, माइनस का है। फिर ये क्वेश्चन सोल्व किया, 4 अंकों की अधिकतम एडिशन करना था, ये मैंने मैक्सिमम और मिनिमम आपको बताए थे, ठीक है। फिर ये वाला किया था क्वेश्चन सोल्व, इसके अंदर आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर जोड़ना था, एडिशन करना था। उसके बाद में ये क्वेश्चन था, इसमें घटाना था, ये वाला क्वेश्चन फिर हमने एक क्वेश्चन अलग किया, ये स्मॉलेस्ट वाला हो गया, कि अगर आपको ना कुछ नहीं लिखा है, ना माइनस लिखा है ना प्लस लिखा है, केवल इतना कहते स्मॉलेस्ट, तो हमने देखा कि सर स्मॉलेस्ट अगर आ जाए, छोटी से छोटी संख्या आ जाए, तो उससे पीछे तो हम जा नहीं सकते, यानी कि वहां माइनस नहीं कर सकते। तो जब भी आपके सामने अगर स्मॉलेस्ट, हाँ ये मैं दोनों बातें एक साथ लिख देता हूँ ना, दोनों बातें मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखो ये वाला क्या कैसे आएगा, कि आपको कि सर सबसे पहले अगर आपके सामने मान लो कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछ ले कितने भी डिजिट्स की, एक तो हमें क्या पूछेगा, या तो स्मॉलेस्ट पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि छोटी संख्या, या मिनिमम, ये छोटी संख्या लिख सकता है, मिनिमम लिख सकता है, न्यूनतम लिख सकता है, याद रखना, ये छोटी संख्या लिख सकता है, या फिर यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है न्यूनतम, या इधर क्या लिखा जा सकता है मिनिमम लिखा जा सकता है। ओके, और एक लिखा जाता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अगर दूसरा कहें तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ मैक्सिमम भी होता है, कितना होता है मैक्सिमम, जिसे कहा जाता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, या फिर उसे कहा जाता है अधिकतम, अधिकतम। ओके, क्या करना होता है आपको सर, जब स्मॉलेस्ट करते हैं तो स्मॉलेस्ट से पीछे तो हम जा नहीं सकते, इसका मतलब स्मॉलेस्ट करते समय हमें केवल क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करने का सर एक ही रूल होता है, पहले इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें ले जाकर इसमें प्लस कर दो। ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या, मैक्सिमम, अधिकतम, इसमें हम और आगे नहीं जा सकते, ये लास्ट नंबर होती है, इसलिए यहाँ पर करेंगे माइनस, और माइनस करने का सर एक ही रूल है, सीधा माइनस कर दो, ठीक है। ये बात हो गई। और उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला जिसमें घटाना था, और फिर हमने एक क्वेश्चन और किया था, और फिर कल डिस्कस करेंगे कि दी गई संख्याओं के बीच दी गई संख्या से भाजित है कुल संख्या कितनी, इस पे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को सब समझ में आ गया है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। जिनको यहाँ तक किसी भी कोई भी डाउट नहीं है वो हैंड रेज कीजिए अपना। भूमि आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे।